हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे भूगोल की रिवाइज जो वॉइस के माध्यम से करेंगे, जो सुप्रीम बोर्ड के नोट्स के द्वारा। आज का टॉपिक है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत आधार पर और भौगोलिक कारकों के आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर पहला वर्गीकरण है प्रोफेसर BC मिश्रा का, जो राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। इनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। पहला भाग है नहरी प्रदेश, दूसरा भाग है शुष्क प्रदेश, तीसरा भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा भाग है अरावली प्रदेश, पांचवा भाग है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, छठा भाग है चंबल एवं बीहड़ प्रदेश, सातवां भाग है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। भौगोलिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण। भौगोलिक कारकों को उच्चायन व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊंचा भाग है अरावली, उसके नीचे है हाड़ौती, उससे कम पूर्वी मैदानी, सबसे कम है मरुस्थली, जो जलवायु के आधार पर बांटा गया है। भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी। मरुस्थल प्रदेश जिसका क्षेत्रफल है 61.11%, जिसमें जनसंख्या निवास करती है 40%, और जिले आते हैं 12। वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है रेगिस्तानी बलुई मिट्टी, जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क। दूसरा भाग है अरावली, इसका क्षेत्रफल है 9%, जनसंख्या निवास करती है 10%, जिले आते हैं 10 जिले, जो मुख्य रूप 7 जिले पाए जाते हैं। मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय वन्य मिट्टी, वहाँ की जलवायु है उपाद्र जलवायु। अगला है पूर्वी मैदान, जिसमें क्षेत्रफल है 23%, जनसंख्या है 39%, जिले आते हैं 10, मिट्टी है जलोढ़ कच्छारी मिट्टी, और पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु है आर्द्र जलवायु। अगला है हाड़ौती प्रदेश, उसका क्षेत्रफल है 6.89%, जनसंख्या निवास करती है 11%, जिले हैं 7 जिले, मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी, जलवायु अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उत्तरी प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, निर्माण हुआ है टेथिस सागर से, और ये काल है टर्शियरी काल या प्लीस्टोसीन काल भी कहा जाता है। मरुस्थल का विस्तार क्षेत्रफल में 1,75,000 किलोमीटर का है, लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है मरुस्थल की 300 किलोमीटर, और मरुस्थल की औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। मरुस्थल की ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी की ओर। मरुस्थल का अध्ययन। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है, और वहाँ का क्षेत्रफल 1,00,000 किलोमीटर है। अर्धशुष्क में वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, और वहाँ का क्षेत्रफल है 75,000। शुष्क प्रदेश को राठी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राठी गाय पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र की शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसका भाग है 41.5%, दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसका भाग है 58.5%। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ऐसा क्षेत्र जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमादा कहते हैं। हमादा 3 ही जिलों में पाई जाती है। जैसलमेर में अधिकांश पाई जाती है, जो पोखरण, रामगढ़, लोद्रवा। अगला जिला है जोधपुर के फलोदी में, बाड़मेर के बालोतरा में। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसमें पवन मिट्टी निक्षेपण बालू का स्तूप कहलाते हैं। जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव किया जाता है तो वहाँ पर निर्मित बालू का स्तूप कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में है। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में है। बालू का स्तूप के प्रकार। पहला है बरखान, दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, चौथा है पैरावोलिक परवलयीय बालू का स्तूप, पांचवा है सीफ बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप, सातवां है शुभ्र
कापीस बालू का स्तूप। 8वां है नेटवर्क बालू का स्तूप। पहले में बरखान में बालू का स्तूप, ये अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में किया जाता है उसे स्थलाकृति को बरखान कहते हैं। बरखान सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में चूरू के बालेरी गांव में पाया जाता है। विशेषता होती है बरखान सर्वाधिक गतिशील व स्थानांतरण बालू का स्तूप है। इस कारण मरुस्थलीकरण में इसका योगदान अधिक है। अगला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है तो निर्मित स्थलाकृति अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाती है। सर्वाधिक बीकानेर में पाई जाती है। विशेषता होती है सर्वाधिक स्थिर बालू का स्तूप होते हैं। अगला है अनुप्रस्थ या रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समांतर होता है तो निर्मित स्थलाकृति को अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य व रेखीय बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। यह बालू का स्तूप लूनी, जवाई, घग्गर बेसिन के पास भी पाए जाते हैं। पैराबोलिक परवलयिक बालू का स्तूप। अगला पैराबोलिक बालू का स्तूप बरखान के विपरीत तथा हेयरपिन आकृति में बनते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि इनका विस्तार सभी मरुस्थलीय 12 जिलों में होता है। अगला है सीफ बालू का स्तूप। जब बरखान के निर्माण के समय में पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तब बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है जिसे निर्मित स्थलाकृति सीफ बालू का स्तूप कहलाती है। समकोणीय बालू का स्तूप व समांतरीय बालू का स्तूप में अंतर। समकोणीय बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के रूप में बनते हैं। बरखान बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप। समांतरीय बालू का स्तूप में आते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप। अगला है तारा नुमा बालू का स्तूप। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले स्थलाकृति के तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। निर्माण होता है अनियमित हवाओं के कारण। यह बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर जिले का है, बीकानेर में पाए जाते हैं। शुभ्र कापीस बालू का स्तूप। मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूप को शुभ्र कापीस बालू का स्तूप कहते हैं। यह बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों को नेबखा भी कहा जाता है। नेटवर्क बालू का स्तूप। एक दूसरे के से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। यह सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। अगला है अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर व अरावली क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भूभाग को अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल का अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है लूणी बेसिन, दूसरा है नागौर उच्च भूमि, तीसरा शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, चौथा है घग्गर बेसिन। लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है जिसका विस्तार पाली, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में है। इनकी विशेषता नेहड़ या रन। यह लूणी बेसिन में जालौर जिले में स्थित है। इस बेसिन में लवणीयता वाले पादप पाए जाते हैं जिसे होलोफाइट कहते हैं। लवणीय पादप बालोतरा, बाड़मेर में भी पाए जाते हैं। अगला है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं आंशिक रूप से अजमेर में भी पाया जाता है। नागौर उच्च भूमि की विशेषता या कुब्बड़ बांका पट्टी। यह नागौर व अजमेर के मध्य स्थित जहाँ फ्लोराइड अधिक पाया जाता है जिस कारण से यहाँ फ्लोरोसिस बीमारी देखी जाती है। हड्डियों का कमज़ोर होना व टेढ़ा होना और गर्दन के पास हड्डी का कुब्बड़ जैसा भाग निकल जाना, यह विशेषता है फ्लोरोसिस की। लवणीय या खारे पानी की झीलें इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं। अगला है शेखावाटी अंतः प्रवाह है।
क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना में होता है। इसकी विशेषता है जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। अगला है विशेषता तोरावाटी। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जिसका विस्तार सीकर, झुंझुनू एवं नीमका थाना में होता है। अगली विशेषता है सर। शेखावाटी में मानसून में बनने वाले तालाब को सर कहा जाता है। शेखावाटी की अगली विशेषता है बीड़। शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। अगला है घग्गर बेसिन। यह बेसिन गंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ में स्थित है। घग्गर ज़्यादा प्रवाह होने पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। इसकी विशेषता है नाली या पाट। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नाली या पाट कहा जाता है। कांठी या बग्गी। घग्गर बेसिन की चिकनी व उपजाऊ मिट्टी को कांठी या बग्गी कहा जाता है। प्रमुख उत्पादित फसलें जो घग्गर नदी में गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना। मरुस्थल के अंतः महत्वपूर्ण बिंदु अस्थायी झीलें पलाया कहलाती है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित खडीन बनाई जाती है। खडीन जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाती है। पलाया व खडीन झीलें सर्वाधिक जैसलमेर में ही पाई जाती है। रन, टाट या डाढ़। मरुस्थल में लवणीय, दलदलीय या अनउपजाऊ भूमि झीलों को रन, टाट या डाढ़ कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख रन चूरू जिले में। चूरू जिले का ताल छापर, पनिहारी। अगला जिला है फलोदी, जिसका कांप और फलोदी भाग। अगला जिला है जैसलमेर, जिसका भाकरी और पोकरण भाग। बाड़मेर जिला, जिसका थोब भाग। जल पट्टी या लाठी सीरीज। सरस्वती नदी के भूगर्भित जलीय अवशेष को जल पट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज की लंबाई 60 किलोमीटर है, जो पोकरण से मोहनगढ़ तक के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में सेवण घास अधिक पाया जाता है, जिसे गोडावण की शरणस्थली माना जाता है। राजस्थान की दूसरी जल पट्टी बायतू बाड़मेर से सांचौर जालौर तक है। ओकल वुड फॉसिल पार्क स्थिति राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है। जीवाश्म का निर्माण काल है, जो जुरासिक काल 1800 करोड़ वर्ष पुरानी है। लकड़ी के ये जीवाश्म भारत और राजस्थान में प्राचीनतम माने जाते हैं। बाप बोल्टर क्ले। हेमनंद हिमानी के द्वारा जमा किया गए बड़े कंकर पत्थर तथा बारीक अवसाद को वोल्टर क्ले कहा जाता है। निर्माण काल परमोकोर्मोनीफेरस काल का माना जाता है। स्थिति फलोदी जोधपुर में स्थित है। नखलिस्तान या मरु उद्यान। मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, वहाँ वनस्पति उत्पन्न हो जाती है। इसे नखलिस्तान या मरु उद्यान कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कोलायत झील बीकानेर में, गजनेर और गढ़सीसर जैसलमेर। बालसन। मरुस्थल में पहाड़ियों द्वारा घिरे हुए या मध्य के भाग को बालसन कहते हैं। सांबर झील बालसन का हिस्सा है। दोहरे या दरियन। लहरदार बालुका स्तूप को दोहरे कहते हैं। स्थानांतरीय व गतिशील बालुका स्तूप को दरियन कहते हैं। सर्वाधिक दरियन जैसलमेर में पाए जाते हैं। पीवणा विशेषता। सांप की एक प्रजाति जो सर्वाधिक विषैली होती है। रंग होता है पीला। सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का स्थानांतरण या गतिशील होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है, जो दिशा दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्व हरियाणा की ओर होता है। मरुस्थल के स्थानांतरण में सर्वाधिक योगदान बरखान का है। थार मरुस्थल। संपूर्ण थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 23,08,254 किलोमीटर है, जो भारत में 85% और पाकिस्तान में 15% है। भारत में राजस्थान का हिस्सा 62% है, जिसका क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक थार मरुस्थल वाले जिले राजस्थान जो 82% है, 62% है, और दूसरा है गुजरात
तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब। मरुस्थल का महत्व, पर्यटन, नवीनीकरण ऊर्जा, खनिज संसाधन, परमाणु परीक्षण स्थल, सैन्य प्रशिक्षण स्थल, पशु संपदा, जैव विविधता, नमक उत्पादन। बड़े उद्योगों का प्रारंभ अलवर में, सर्वाधिक उद्योग है जयपुर में। नवीनीकरण ऊर्जा, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में नवीनीकरण ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। खनिज, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में जीवाश्म खनिज अधिक पाई जाती है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। पेट्रोलियम गैस और कोयला 2023 जो सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में है। परमाणु परीक्षण स्थल, पोखरण को भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है। सैन्य प्रशिक्षण स्थल, चांदन फील्ड फायर रेंज जो जैसलमेर में है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर में है। पशु संपदा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुधन अधिक पाए जाते हैं। प्रमुख जिले जो बाड़मेर और जोधपुर में स्थित है। नमक संपदा, मरुस्थल में नमक अधिक उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है, जिसमें सांबर झील, पंचभद्रा झील सर्वाधिक गुणवत्ता वाला पंचभद्रा में पाया जाता है, और डीडवाना झील। पर्यटन, पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है, जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, थार महोत्सव बाड़मेर में। जैव विविधता, विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। खाद्यान्न उत्पादन, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मोटा अनाज अधिक पाया जाता है, जैसे बाजरा। अर्धशुष्क प्रदेश के बाद आता है अरावली पर्वत। अरावली एक प्राचीनतम वलय अवशिष्ट पर्वतमाला है। निर्माण काल प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। निर्माण प्रक्रिया वलित जो वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में मानी जाती है। कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है और 80% हिस्सा है। औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अरावली की दिशा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली का पिता अरब सागर कहा जाता है क्योंकि अरावली की उत्पत्ति अरब सागर से ही होती है। अरावली का अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में नीम का थाना व जयपुर के मध्य विस्तार स्थित है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर सीकर में स्थित है। मध्य अरावली यहाँ में जयपुर राजसमंद के मध्य विस्तार है। इसे मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। सर्वाधिक विस्तार अजमेर में है। सर्वाधिक ऊंची चोटी टोडगढ़ व्यावर जो 934 किलोमीटर है। अगली है तारागढ़ 873 किलोमीटर जो अजमेर में है। अगली है नाग जो 795 मीटर है। अरावली की सभी चोटियाँ किलोमीटर में नहीं मीटर में दर्शाई जाती है। दक्षिणी अरावली जो राजसमंद व सिरोही जिले के मध्य विस्तृत है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली का पुनः 2 भागों में बांटा गया है: आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरावली का विस्तार सिरोही पाली में है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। मेवाड़ अरावली का विस्तार उदयपुर राजसमंद जिले में है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जरगा है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है और उदयपुर में स्थित है। अरावली के पठार, दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख पठार निम्न है। पहला है उड़िया पठार। यह दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अगला है आबू पर्वत। आबू पर्वत एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। यह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू पठार गुंबदाकार आकृति का उदाहरण है। अगला है बोराट का पठार। यह एक पठार है जो कुंभलगढ़
हिल्स राजसमंद व गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य स्थित है। राजसमंद का दूसरा ऊंचा पठार भोराट जो 1225 मीटर का है। जरगा पहाड़ी भोराट पठारीय क्षेत्र में स्थित है जो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बोमट पठार यह एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र भी है जिसका विस्तार उदयपुर एवं प्रमुख डूंगरपुर में है। इस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। लसाड़िया का पठार यह दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। वर्तमान स्थिति सलूम्बर से प्रतापगढ़ नए जिले के अनुसार बताई गई है। पहले थी उदयपुर से चित्तौड़गढ़। लसाड़िया का पठार एक उत्खात बेडलैंड पठार माना जाता है। क्रांस का एवं कांकनवाड़ी पठार यह पठार उत्तरी अरावली में अलवर सरिस्का में स्थित है। अरावली के दर्रे या नाल पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो पर्वतों के दोनों और एक रास्तों में को जोड़ता है दर्रा या नाल कहलाती है। सर्वाधिक दर्रे दक्षिणी अरावली में राजसमंद में पाए जाते हैं। नए जिले के अनुसार अब ये व्यावर में स्थित है। बर्न या नाल देसूरी नाल जो पाली में स्थित है। डेबर नाल केवड़ा नाल फुलवारी नाल हाथी नाल जो उदयपुर में है। पहले है डेबर नाल। यह नाल दक्षिणी अरावली में सलूम्बर में स्थित है। जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी में स्थित है। इस कारण जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। अगला है फूलवारी नाल। यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है जो सोम मानसी वाकल नदी इस नाल में बहती है। हाथीगुंडा की नाल यह दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। यह नाल राजसमंद गोगुंदा तथा सिरोही को जोड़ती है। पगलिया नाल यह दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। यह मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। देसूरी नाल यह दक्षिणी अरावली में पाली में स्थित जो पाली को चार भुजानाथ मंदिर से जोड़ती है। बर नाल यह मध्य अरावली में व्यावर जिले में स्थित है। यह मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ती है। अरावली की चट्टानें राजस्थान की अरावली की भू आकृति संरचना का अध्ययन A.M. हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह चट्टानों से हुआ है जिसमें शामिल समूह अजबगढ़ समूह अलवर समूह रायलो समूह माना जाता है। अरावली का महत्व पहला है मरुस्थलीकरण। अरावली एक अवरोध के रूप में मरुस्थलीकरण को रोकती है। दूसरा महत्व है जैव विविधता। अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति विस्तार अधिक पाया जाता है। तीसरा महत्व है जनजातीय संरक्षण। राजस्थान की अधिकांश जनजाति अरावली में ही पाई जाती है। इस कारण अरावली को जनजातियों का शरण स्थली माना जाता है। प्रमुख जनजाति मीणा भील गरासिया पाई जाती है। अगला महत्व है खनिज। विभिन्न प्रकार के खनिजों के कारण इसे एक महत्व माना जाता है। अरावली में अगला महत्व अपवाह तंत्र व नदियाँ। अगला महत्व है जल विभाजन रेखा। अरावली को राजस्थान की जल विभाजन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। राजस्थान की अधिकांश झीलें मीठे पानी की है। अरावली क्षेत्र उदयपुर में भी पाई जाती है। पर्यटन अगला महत्व है सभ्यताएं। अगला महत्व है रोजना प्रदेश। अरावली प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पिंडमांट। पर्वत पदीय क्षेत्रों को पिंडमांट कहा जाता है जैसे देवगढ़ राजसमंद में। अरावली की सर्वोच्च चोटी अवरोही क्रम में प्रथम चोटी है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और सिरोही में स्थित है। दूसरी चोटी है शेर जो 1597 मीटर ऊंची है और सिरोही में स्थित है। तीसरी है देलवाड़ा जो 1442 मीटर ऊंची है और सिरोही में स्थित है। अगली है जरगा जो 1431 मीटर ऊंची है और उदयपुर में स्थित है। अगली है अचलगढ़ जो 1380 मीटर
ऊंची है और सिरोही में स्थित है। अगली है कुंभलगढ़ 1224 मीटर जो राजसमंद में स्थित है। अगली है रघुनाथगढ़ 1355 मीटर जो सीकर में स्थित है। ऋषिदेश जो 1017 मीटर और सिरोही में स्थित है। कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ 938 मीटर जो उदयपुर में स्थित है। मोरमंजी या टोडगढ़ 934 मीटर ऊंची जो ब्यावर में स्थित है। खोह जो 920 मीटर ऊंची है जयपुर ग्रामीण में स्थित है। सायरा 900 मीटर ऊंची है उदयपुर में स्थित है। तारागढ़ 873 मीटर ऊंची है जो अजमेर में है। बिलाली 775 मीटर ऊंची है जो अलवर में स्थित है। रोजा भाकर 730 मीटर ऊंची है जो जालौर में स्थित। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। अरावली राजस्थान में सर्वोच्च चोटी सिरोही में पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई व न्यूनतम विस्तार अजमेर में पाया जाता है। राजस्थान में अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ त्रिकुट पहाड़ी जिस पर सोनार दुर्ग स्थित है जैसलमेर में है। त्रिकुट पर्वत जिस पर कैला देवी मंदिर स्थित है करौली में है। चिड़ियाटुक मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है और जोधपुर में स्थित है। रोजा भाकर इसराना भाकर जारोला भाकर जालोर में स्थित है। सोंदा माता जिस पर पहला रोप वे 2006 में लगाया गया था जो जालोर में स्थित है। जसवंतपुरा हिल्स इसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है जो जालोर में स्थित है। जालोर एवं बाड़मेर की पहाड़ियों में प्रमुख ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। सिरोही में भाखर दक्षिणी अरावली में छोटी तीव्र ढाल व उत्खात पहाड़ियों को भाखर कहा जाता है। बेल का मगरा इसमें वोलेस्टोनाइट खनिज का भंडार पाया जाता है। राजसमंद रेल का मगरा उदयपुर में हिरण मगरी माछला मगरी जिस पर दूसरा रोप वे 2008 में लगाया गया। यहाँ पर पिछोला झील दूध तलाई के निकट स्थित है। मनसा पूर्णाकर्णी माता का मंदिर स्थित है। अगला है मोती मगरी फतेह सागर झील के निकट स्थित है। जरगा पहाड़ी रागा पहाड़ी उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच स्थित हरियाली वाले क्षेत्र को देश हरो कहा जाता है। गोगुंदा हिल्स आयड़ व बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा हिल्स कहलाता है। बिछामेड़ी हिल्स सोम नदी का उद्गम स्थान बिछामेड़ी है। राजसमंद में बिजराल और दिवेर खमनोर हिल्स पाए जाते हैं। बिजराल खारी नदी का उद्गम, दिवेर कोठारी नदी का जो बनास की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। खमनोर हिल्स बनास का उद्गम स्थान है। पाली में काला भूरा डूंगर जो लूनी व बेसिन की पूर्वी सीमा पर स्थित है। व्यावर में टोडगढ़ पहाड़ी जो 934 मीटर लंबी है। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी जो 873 मीटर ऊंची है। नाग पहाड़ी 795 मीटर ऊंची है जो सर्पिलाकार होने के कारण पाई जाती है। लूनी नदी का उद्गम स्थान भी माना जाता है। जयपुर में जयपुर सिटी में मोती डूंगरी गणेश मंदिर स्थित है। जालाना डूंगरी ईगल हिल्स जिसे चील पहाड़ी भी कहा जाता है। जयगढ़ किला स्थित है। बाबाई कोटपुतली बहरोड महादेव डूंगरी पाई जाती है। गणेश डूंगरी भीम डूंगरी बिजक की पहाड़ी जो बेराट सभ्यता से संबंधित है। बेराट हिल्स बाणगंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। सेवर हिल्स साबी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। मनोरपुरा हिल्स मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। बरवाड़ा हिल जयपुर ग्रामीण में स्थित है। सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा चौथ माता का मंदिर जहाँ सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। झुंझुनू में बाबाई हिल्स नीम का थाना वर्तमान में स्थित है। सीकर जिले में मालखेत या मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित है। खंडेला हिल्स कांतली नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। रोहिला क्षेत्र
यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। काजल हिल्स, जीण माता मंदिर जहाँ पर छठा रोपवे लगाया गया है। हर्ष पर्वत, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर जिले में स्थित होने वाली पहाड़ियाँ। हर्षनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी, बेराज पर्वत, मान भानगढ़ हिल्स, सीरावास हिल्स। उदयनाथ पहाड़ी को रूपारेल नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। बूंदी जिले में स्थित आडावाला या आरावाला पहाड़ी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले में स्थित जीवासन हिल्स पाया जाता है। बिजासन माता मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है। राजस्थान की विशेष आकार की पहाड़ियाँ, गोलाकार आकार की पहाड़ियाँ बाड़मेर में पाई जाती है। घोड़े की नाल की आकार की बारह हाड़ौती में पाई जाती है, जिसमें जल भरा हुआ होता है। डिश शेप तस्तरी नुमा गिरवा की पहाड़ियाँ जो पर्वतों की श्रृंखलाओं को जोड़ती है। अर्धचंद्राकार बूंदी हिल्स में पाई जाती है। मुकुंदरा हिल्स जो कोटा व झालावाड़ में पाई जाती है। नाग हिल्स अजमेर में पाई जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग करेंगे। यह राजस्थान में नदियों के जमाव के अवसादों से निर्माण हुआ है। पूर्वी मैदानी का अध्ययन तीन भागों में किया गया है। पहला है माही का मैदान, दूसरा बनास बाणगंगा मैदान, तीसरा है चंबल का मैदान। माही का मैदान राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही का मैदान या वांगड़ मैदान भी कहा जाता है या कांठल मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में पाया जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के मैदान को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 56 गांव पाए जाते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली लाल व चिकनी मिट्टी है और मक्का व चावल गन्ना की कृषि फसलें बोई जाती है। अगला है बनास बाणगंगा मैदान। इसे दो भागों में बांटा गया है। मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली मैदान। मेवाड़ के मैदान में बनास के दक्षिण में पाए जाने वाला भाग में मेवाड़ मैदान कहलाता है। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में पाया जाता है। मालपुरा करौली मैदान ये बनास के उत्तरी मैदान के हिस्से में पाया जाता है। इसका विस्तार अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में होता है। यहाँ पर पाई जाने वाली भूरी मिट्टी है। अगला बाणगंगा मैदान। बाणगंगा मैदान को रोही का मैदान भी कहते हैं। इसका विस्तार जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भरतपुर में पाया जाता है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषताएं बाणगंगा मैदान में जनघनत्व अधिकता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला है चंबल का मैदान। चंबल के मैदान को बीहड़ या डांग का मैदान भी कहा जाता है। चंबल के अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति को बीहड़ कहते हैं। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में होता है। यहाँ पर काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है पूर्वी मैदान का महत्व। कृषि उत्पादनता अधिक होती है, जनघनत्व अधिक पाया जाता है, आधारभूत अवसंरचना पाई जाती है। यहाँ पर अधिक उद्योग पाए जाते हैं, पक्षी जैव विविधताएं पाई जाती है और अन्य दिशाओं के आधार पर मैदान स्थित है। अगला है हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ है। हाड़ौती की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। हाड़ौती पठार का अध्ययन की दृष्टि से 3 गौण भागों में बांटा गया है। पहला है दक्कन का लावा पठार और विंध्याचल का गार। यह एक भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है। इसे महान सीमांत भ्रंश भी कहा जाता है। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में पाया जाता है। हाड़ौती के उत्तरी, पश्चिमी एवं अरावली के पूर्व में स्थित होता है। इसका पहला भाग है दक्कन लावा पठार। यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। इसे मालवा प्रदेश या उपरमाल भी कहा जाता है। मालवा प्रदेश में प्रतापगढ़,
झालावाड़ जिले आते हैं। ऊपरमाल में बिजोलिया जो भीलवाड़ा जिले का हिस्सा है, भैंसरोड गढ़ जो चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। अगला है विंध्याचल कंगार, यह हाड़ौती के दक्षिणी पूर्वी में स्थित है। इसका विस्तार हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में है और डांग में सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में है। विंध्याचल कंगार की चट्टानें व खनिज, यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन, हीरा पाया जाता है। मुख्य भाग में दक्कन लावा पठार और विंध्याचल कंगार। अगला है हाड़ौती के तीन गौण भाग। पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा है शाहाबाद उच्च भूमि, तीसरा है डंग गंगाधरी उच्च भूमि। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में पाई जाती है। शाहबाद उच्च भूमि बारा में पाई जाती है। डंग गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़ में पाई जाती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ यह हाड़ौती के उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी में स्थित है। इसका विस्तार बूंदी हिल्स में 96 किलोमीटर, मुकुंदरा हिल्स में 120 किलोमीटर जो कोटा और झालावाड़ में स्थित है। शाहबाद उच्च भूमि यह मुख्य हाड़ौती के पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार बारा में मुख्यतः पाया जाता है। इस क्षेत्र में घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ स्थित है जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्य सहरिया जनजाति पाई जाती है। डंगंगाधार उच्च भूमि यह झालावाड़ में स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। सोयाबीन की अधिक उत्पादनता होती है। हाड़ौती का महत्व कृषि उत्पादकता, जनघनत्व, खनिज, जल उत्पादकता या सतही जल, जलीय जैव विविधताएं।